नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन बैंक की बात करेंगे दोस्तों। इंडियन बैंक के Q4 के नतीजों का अपडेट आ गया है। Q4 2022 के नतीजों का अपडेट आ गया है 11/5/2022 को। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, अप्रूव किया है। तो कितने का डिविडेंड अप्रूव किया है उसकी बात कर लेते हैं। और इंडियन बैंक में कितनी ग्रोथ आई है Q4 के नतीजों में, इंडियन बैंक में कितनी ग्रोथ आई है, टोटल इनकम कितना बड़ा है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से चेक करते हैं, सालाना देखते हैं, और नेट प्रॉफिट कितना आया उसको देखते हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो ये पॉइंट्स इस वीडियो में चेक कर लेते हैं Q4 के नतीजों को। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 145 में है। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है और इंडियन बैंक का जो स्टॉक प्राइस है एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। नीचे की तरफ 130 125 के में इसमें बाइंग आ रही है, ऊपर की तरफ मुनाफा वसूली 170 180 के बीच। तो एक रेंज बनी हुई है इसका, और जो इसका हाई है 194 का है। फिलहाल पिछले कुछ समय से एक रेंज में घूम रहा है। तो सबसे पहले Q4 के नतीजों को चेक करते हैं दोस्तों। इंडियन बैंक के Q4 FY22 के नंबर्स आ गए हैं। Q4 2022 के स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और 31/3/2022 में Q4 में टोटल इनकम सीधे की बात करते हैं। टोटल इनकम हुआ है 11,405 करोड़ का, 11,405 करोड़ का टोटल इनकम है। साल भर पहले 10,485.10 करोड़ का था, और Q3 में 31/12/2021 के क्वार्टर में 11,481 करोड़ का टोटल इनकम था। तो Q4 में 11,405 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है इंडियन बैंक का, और साल भर पहले 10,485 करोड़ का था। तो बढ़ के हुआ है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत कम है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर है 8,667 करोड़ का है, और टोटल इनकम था 11,405 करोड़। तो बैंक को प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 2,737 करोड़ का है। साल भर पहले 2,385 करोड़ का था, और Q3 में 3,287 करोड़ का था। प्रोविजन की बात करते हैं 1,913 करोड़ का है, और एक साल पहले 1,589 करोड़ का था, और Q3 में 2,493 करोड़। तो प्रोविजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम है, सालाना थोड़ा बहुत बढ़ के आया है। 1,913 करोड़ का प्रोविजन है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो 984 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आया है इंडियन बैंक को, और साल भर पहले 1,708 करोड़ का था, और Q3 में 689 करोड़ का था। तो देखिए Q3 के हिसाब से बढ़ के प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है। तो Q3 के हिसाब से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, सालाना कम हुआ है दोस्तों। 984 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इंडियन बैंक का Q4 में। आगे की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीएज की बात करते हो तो इंडियन बैंक का ग्रॉस एनपीएज है 8.47 का है, और एक साल पहले 9.85 का था, और Q3 में 9.13 का है। तो ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है। नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 2.27 का है इस क्वार्टर में Q4 में। साल भर पहले देखिए 3.37 का था, और Q3 में 2.72 का था। तो देखिए एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है। ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में भी कमी आई है दोस्तों Q4 में। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं तो 7.90 का इस क्वार्टर में, और साल भर पहले 15.13 का था, और Q3 में 5.54 का था। इंडियन बैंक ने जो Q4 के नतीजे पेश किए हैं, प्रॉफिट आया बैंक को 984 करोड़ का प्रॉफिट आया है। सालाना कम प्रॉफिट है, बट ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के प्रॉफिट आया है। एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है, नेट एनपीएज में कमी आई है, और जो टोटल इनकम आया है इंडियन बैंक का 11,405 करोड़ का है। तो इंडियन बैंक के जो नतीजे हैं मिले जुले नंबर्स हैं। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ के आया है प्रॉफिट, और जो टोटल इनकम है कम हुआ है। सालाना टोटल इनकम बढ़ के आया, प्रॉफिट में कमी। दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो 6 रुपीज़ 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है इंडियन बैंक ने।
₹6.50, ₹6.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है 65%। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में तो आने वाले दिनों में शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड मिलेगा। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 145 में है इंडियन बैंक का स्टॉक प्राइस। और Q4 के नतीजे हम लोगों ने देखे तो नतीजे ठीक ठाक हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है ₹6.50 का। तो आने वाले दिनों में ₹6.50 तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। तो ऊपर की तरफ जो ट्रैप हुए हैं इंडियन बैंक में होल्ड करना चाहिए और स्टॉक अगर 140 के नीचे स्लिप होता है 130 के आसपास दिखता है तो डेफिनेटली देखना चाहिए अगर इंडियन बैंक पसंद है तो। इंडियन बैंक का जो रेंज बना हुआ है 130-125 के आसपास इसमें बाइंग आ रही है। ऊपर की तरफ 170-180 के आसपास मुनाफा वसूली हो रही है। अप्रैल के स्टार्टिंग में ये ऊपर की तरफ था, अब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अगर गिरावट होती है तो डेफिनेटली इंडियन बैंक को देखना चाहिए और मार्केट में भी गिरावट है तो एक रेंज बनी है इसकी और बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है दोस्तों। तो इसमें बड़ी तेज़ी तभी आएगी 180 के ऊपर अगर क्लोज होगा तब इसमें एक बड़ी तेज़ी आती हुई दिखेगी। जो इसका हाई बनाया है 194 का ये भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। बट ये कि थोड़ी बहुत सिचुएशन अगर सुधरती है तो इसमें तेज़ी आने की संभावना रहेगी। फिलहाल स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है 125-130 के आसपास बाइंग, ऊपर की तरफ 170-180 के बीच प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली हो रही है। तो ये इंडियन बैंक के Q4 FY22 के नतीजों का अपडेट था। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है ₹6.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।